अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्योंकि हमने आप लोगों को कई रिपोर्ट के अंदर बताया कि साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर एक मुकदमा दायर किया है नरसंहार को लेकर कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार गजा के अंदर इजराइल कर रहा है। तो आज उसकी सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर हुई है और इजराइल को जो एक के बाद एक बड़ा झटका लगने का काम हो रहा है। तो साउथ अफ्रीका ने जितने भी एविडेंस इजराइल के खिलाफ जो है वहां पर जजों के सामने रखे हैं, वो सारे एविडेंस, सारी बातें आप लोगों के सामने रखूंगा जो इस बात का पूरी तरह से प्रूफ करते हैं कि इजराइल ने गजा के अंदर नरसंहार किया है। आखिर क्या क्या जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से कहा गया। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो सुनवाई हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, वो 15 जजों के बीच में हो रही है। अलग अलग देश के ये 15 जज हैं। आप लोग यहां पर स्क्रीन पर इन जज को देख सकते हैं। इन जजों के अंदर जो अलग अलग देश के हैं, एक यूनाइटेड स्टेट के हैं, अमेरिका के, एक रशिया के हैं, एक चाइना के हैं, एक फ्रांस के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं, एक ब्राजील के हैं, जर्मनी के हैं, इंडिया के हैं, जमाइका के हैं, जापान के हैं, लेबनान के हैं, मोरक्को के हैं, स्लोविया के हैं, सोमालिया के हैं और उगांडा के हैं। ये सारे अलग अलग देशों के वहां पर 15 जज दोस्तों मौजूद हैं। इन 15 जजों के बीच में ये सुनवाई हो रही है कि आखिर इजराइल ने किस तरह से गजा के अंदर और फिलिस्तीनियों पर नरसंहार किया है। साउथ अफ्रीका ने कौन कौन से एविडेंस रखे हैं वो रिपोर्ट आप लोग देखिएगा। वहीं पर साउथ अफ्रीका ने जो एविडेंस रखे हैं उसके पलट में इजराइल जो बातें कहेगा उसको आप लोग जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका ने अपना पक्ष रखा है, अपने सारे सबूत जो है उस अदालत के अंदर रखे हैं कि गजा के अंदर फिलिस्तीनियों का किस तरह से इजराइल ने नरसंहार किया है। कल जो है इजराइल का नेतन्याहू अपने पक्ष उस अदालत में रखेगा। तो आप लोग सबसे पहले साउथ अफ्रीका के ये पक्ष, ये सबूत, ये एविडेंस देखिए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीन ने फिलिस्तीनियों का किस तरह से इजराइल ने नरसंहार किया है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायली युद्ध अपराधों के संबंध में दक्षिण अफ्रीकी अभियोजक की महत्वपूर्ण दलीलें, यानी कि साउथ अफ्रीका ने यह दलीलें अपनी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर दी हैं इजराइल के खिलाफ। नंबर 1, इजराइल ने गाजा पर 6000 बमों से बमबारी की और उसे पता है कि हर बम से नागरिक हताहत हो रहे हैं, यानी कि हर बम से नागरिक जो है वहां पर मारे जा रहे हैं, उनका नरसंहार हो रहा है। बहुत सारे जो नागरिक हैं पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इजराइल ने वहां पर बमबारी की है। इस तरह की दलील वहां पर दी गई है। वहीं पर दूसरी दलील यह दी गई है कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर इजराइल का हमला नरसंहार के अपराध की श्रेणी में आता है। जिस तरह से इजराइल ने गजा के अंदर अस्पतालों को अपना निशाना बनाया, स्कूलों को अपना निशाना बनाया, तो साफ तौर पर यह बात कह दी गई है कि जिस तरह से उसने स्वास्थ्य व्यवस्था को अपना निशाना बनाया है, यह नरसंहार की श्रेणी के अंदर आता है दोस्तों। वहीं पर आगे रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने गाजा में नागरिकों को पर्याप्त मानवीय सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया कि जो उनको पर्याप्त होना चाहिए, जो सामान उनका जरूरी है, रोजमर्रा की चीजें, उसको देने से इजराइल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी थी कि गजा के अंदर से किस तरह से लोग अंधेरे के अंदर ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे थे। बहुत सारे अस्पतालों को अपना निशाना बनाया गया, बहुत सारे स्कूलों को इजराइल ने उड़ा दिया, बहुत सारे मदरसों को भी उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। वहीं पर आगे साउथ अफ्रीका ने यह पक्ष रखा है कि इजराइल ने गाजा के निवासियों को अकाल के कगार पर खड़ा कर दिया है। इजरायली सेना ने चौकों और घरों पर बमबारी का जश्न मनाया और उनके खंडरों पर इजरायली झंडे लहराए। युद्ध में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाने के कारण 60,000 फिलिस्तीनी घायल हो गए। इजराइल ने गाजा में 355,000 घर नष्ट कर दिए। इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है कि इजराइल ने जिन घरों को खंडर किया उन पर पूरी तरह से उसने बमबारी की और उसके बाद उस पर झंडे लहरा दिए, जिसकी वजह से वहां पर तकरीबन 60,000 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं और 355,000 घर पूरी तरह से इजराइल ने नष्ट कर दिए। दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका दलीलें अपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर देता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के खिलाफ अपने ये सारे एविडेंस जो है उन 15 जजों के सामने रख रहा है दोस्तों। वहीं पर साउथ अफ्रीका ने आगे ये बात कही है कि इजराइल ने गाजा की 95% आबादी को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया, यानी कि जगह छोड़ने पर मजबूर किया, अपने घर मकान से निकलने पर उनको मजबूर किया, उनको पूरी तरह से विस्थापित कर दिया। वहीं पर एक और रिपोर्ट आप देखिए। इजराइल द्वारा सुरक्षित घोषित किए गए क्षेत्रों में नागरिक मारे जाते हैं, यानी इजराइल जो इस बात को घोषित कर रहा है कि ये देश सुरक्षित है, ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है, ये क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन वहां पर भी इजराइल उन नागरिकों की हत्या करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक और एविडेंस है। उसके आगे साउथ अफ्रीका ने कहा कि इजराइल के व्यवहार ने गाजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं छोड़ी है और 70% पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं। 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में इजराइल ने सभी लाल रेखाएं पार कर दी। जिस तरह से इजराइल ने गजा के अंदर हमला किया है, आप लोग समझिए कि 70% जो है पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं।
क्योंकि ये हमास के लड़ाकों का तो कुछ नहीं कर पाए, तो ये वहाँ के लोगों का नरसंहार करने लगे, उनके जो रिहायशी इलाके उन पर हमले करने लगे, उनको अपना निशाना बना लेंगे। वहीं पर आगे देखिए, गाजा आधुनिक इतिहास में सबसे भारी बमबारी का अधीन है और मानवीय सहायता सीमित है। इजराइल ने गाजा पर जमीन, समुद्र और हवा से इस तरह से बमबारी की जो हमने अपने आधुनिक इतिहास में नहीं देखी है। यानी कि जो इजराइल ने गजा के अंदर कार्रवाई की है, जिस तरह से बमबारी की है, नरसंहार किया है, इस तरह की अभी तक कोई भी इतिहास में ऐसी जंग नहीं देखी गई। इस तरह से हवा और समुद्र की तरह पूरी तरह से बमबारी की गई है। आगे लिखा है, गाजा में मानवतावादी कार्यकर्ताओं की विस्थापित किया जा रहा है और मारा जा रहा है। जो लोग वहां पर साफ तौर पर जो मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको खाने पीने का काम दे रहे हैं, या फिर जो वहां पर न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी पूरी तरह से इजराइल मारता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे पक्ष साउथ अफ्रीका की तरफ से उस कोड के अंदर रखे गए हैं, इजराइल के खिलाफ रखे गए हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद इजराइल अपना कल पक्ष रखेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को रिपोर्ट के अंदर बताया कि 11 और 12 तारीख को ये सुनवाई होगी। आज साउथ अफ्रीका ने अपना पक्ष जो है फिलिस्तीन के लिए रखा कि फिलिस्तीन के अंदर ये सारा मामला इजराइल ने किया है, जो नरसंहार की श्रेणी में आता है कि पूरी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन इस जंग के अंदर किया गया है। और दुनिया की एक ऐसी वाहिद जंग है जिसके अंदर बच्चे और महिलाओं को उसने अपना निशाना बनाया है। रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि 70% जो है इसके अंदर बच्चे और महिलाएं इसका निशाना बने हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी खबर देखने के बाद नेतन्याहू कल क्या पक्ष रखेगा वो मैं आप लोगों को बताऊं। अपना अनुमान बता रहा हूं कि कल इजराइल ये बात कहेगा कि हमने जो स्वस्थ जो जगहों पर हमला किया, यानी कि जो मेडिकलों पर हमला किया है, हमने जो अस्पतालों पर हमला किया है, वो इसलिए किया क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके थे, है ना। तो फिर वो दूसरी जगह के लिए बात की जाएगी कि तुमने वही मस्जिदों को क्यों उड़ाया, बेकरियों को क्यों उड़ाया। तो ये दावा करेगा कि वहां पर जो है बेकरियों के अंदर हमास के लड़ाकों के जो है हथियार रखे हुए थे, हम तो उनको मारना चाहते थे लेकिन ये लोग बीच में आ गए। इस तरह की बात वो करेगा। लेकिन ये सवाल उसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने तैयार रखे हुए हैं दोस्तों, कि जिस तरह से उसने वहां पर हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए जो कार्रवाई की है, उससे कितनी जो तकलीफ है फिलिस्तीनियों को ही है। क्योंकि जिस तरह से उसने खाना पीना बंद कर दिया, तो क्या हमास के लड़ाकों का बंद हुआ? फिलिस्तीनियों का बंद हुआ। ये साउथ अफ्रीका की तरफ से दलीलें दी जाएंगी कल दोस्तों। तो इजराइल जो है यही बात कहेगा कि हम तो हमास के लड़ाकों को मारना चाहते थे, उनके लिए हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से पत्रकार जैसे लोग शहीद हो गए, पत्रकार जैसे लोग उसकी चपेट में आए और मारे गए। लेकिन वहां पर हमास के लड़ाकों का ये लोग कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उन लोगों का पूरी तरह से इन्होंने नरसंहार किया है, खाना पीना बंद कर दिया है। तो आज ये पक्ष जो है साउथ अफ्रीका ने अपना रखा है। कल 12 तारीख को नेतन्याहू की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा कि उसने इजराइल के अंदर नरसंहार किया है या नहीं किया है। दोस्तों, आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये फिलिस्तीन के हक में आए। जिस तरह की बातें साउथ अफ्रीका की तरफ से कही गई हैं, ये बात 100 to 100% सच है। चाहे वो लोग इजराइल का समर्थन करते हो, लेकिन लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका ने दलीलें रखी हैं, जितनी भी बात उसने बताई है, ये हर एक बात जो है सही है और सच है। पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है कि किस तरह से जेनोसाइड फिलिस्तीनियों का किया गया है। अब देखना यह है कि कल इजराइल कौन कौन सी नई बात और कौन कौन सी नई चालें अपनी लेकर आएगा। जिस तरह से दुनिया को अभी तक धोखा देता आ रहा है कि भाई हम तो गजा के अंदर हमास के लड़ाकों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनी आ जाते हैं तो फिलिस्तीनी उसके चपेट में आकर मारे जा रहे हैं। इस तरह की बात वो कर सकता है दोस्तों। तो आज की इस रिपोर्ट को आप लोगों को सारी रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताई कि आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर क्या कार्रवाई हुई है और साउथ अफ्रीका ने क्या क्या दलीलें दी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।